हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कि आप एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करो, मेक श्योर कि आप लास्ट वाला वीडियो जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन को समझाया है उसको आपने अच्छे से देख रखा है, बिकॉज वो वीडियो है ना जो आपको हेल्प करेगा ये सारे एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करने में। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं 5.3 और उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 1.1। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ a इज टू b इज इक्वल्स टू c इज टू d, लेट अस शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac प्लस bd इज टू ac माइनस bd। कैसे इसको अप्रोच करना है, देखो सबसे मेन फंडा यहाँ पे जो रेशियो पोर्शन में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एंड इन फ्यूचर जब आप इसको पूरा सॉल्व कर चुके होगे तो ये बात जो मैं भी बोलने वाला हूँ वो शायद आपके दिमाग में आएगा कि हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा कुछ नया चीज़ अप्लाई हो रहा है। क्या लगेगा? कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। हर एक क्वेश्चन को बनाने के बाद आप थोड़ा सा अटक जाओगे जब दूसरा क्वेश्चन आपके हाथ में आएगा तो। बट जो फंडा अगर आप पकड़ लिए ना, मतलब वो जो पैटर्न होता है वो चीज़ आप अगर आपके दिमाग में चला गया तो सब क्वेश्चंस बनेगा। उस पैटर्न को बस समझने का कोशिश करना, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे कि ये रहा मेरा सॉल्यूशन और मैंने क्या लिखा है कि भाई a बाई बी जो है ना वो हमारा बराबर है c बाई डी के। सही है, बिल्कुल। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये हमारा बराबर होगा इस वाले चीज़ का। ठीक है, दो मेथड है इसको प्रूव करने का, दो तरीका है। मैं अभी जो चीज़ है ना वो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये सब जो लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाया था उसको अप्लाई करके इसको पहले सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है उसमें मैं दूसरा वाला मेथड अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके। तो मेरा टारगेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक पहुंचने का एंड वहीं पे मुझे सी और डी के साथ टारगेट है कि ए और बी को भी वहां पे किसी तरीके से लेकर आना है। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग कि सी के साथ ए आ जाए और डी के साथ बी आ जाए और ए के जगह पे ए स्क्वायर हो जाए, बी की जगह पे बी स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, देखो क्या काम कर सकते हैं कि हम लोग ना दोनों साइड इधर भी एज वेल एज इधर भी दोनों साइड क्या कर सकते हैं हम लोग ए बाई बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारा दो रेशियो बराबर है, यानी अगर एक एलएचएस है एक आरएचएस है, तो एलएचएस के साथ जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो आरएचएस के साथ भी सेम ऑपरेशन करते हो तो इक्वालिटी वैसी मेंटेन ही रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला चीज़ हमारा हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया ए सी एंड ये हो गया बी डी। यानी कहीं ना कहीं हम लोग वो वाले जगह तक पहुंच तो रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर में सब चीज़ हमने ले आया एंड ए सी को भी ले आया, सी की जगह पे ए सी भी आ गया, बी डी भी आ गया। बट अभी एक चीज़ अगर ध्यान दें आप तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि हमारा जो न्यूमरेटर में है, यानी कि एक्चुअल में ये है क्या, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई ए सी माइनस बी डी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला चीज़ है। हमें यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो अगर मैं इस स्पेसिफिक चीज़ के साथ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दूँ तो डिनोमिनेटर प्लस हो जाएगा ऊपर में, फिर नीचे में न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पे भी सेम काम होगा, इधर भी हमें वही चीज़ करना होगा जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था एंड हमारा ओवरऑल देखोगे तो एग्जैक्टली वही चीज़ बन गया है। ध्यान खाली इतना देना कि ब्रैकेट में आप लिख देना कि बाई अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये चीज़ नहीं लिखोगे तो गेम हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पूरा लिखना, ठीक है, डिविडेंडो। तो क्या किया हमने यहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चंस इनिशियली आप बना रहे हो ना उसमें पैटर्न पकड़ने का कोशिश करना, देन आपका आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1.2 और इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला है कि ए बाई बी जो है वो हमारा बराबर है किसके, सी बाई डी के। ये चीज़ हमें दे रखा है। लेट अस शो दैट के ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा होगा सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप ध्यान देना कि जब कभी भी आप फंस जाओ, मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि भैया समझ नहीं आ रहा है, कॉम्पोनेंटो लगाएं डिविडेंडो लगाएं, हमारे पास है ए बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर इतना सारा कुछ दिया हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने साइन में गड़बड़ किया है, इसको हटा देते हैं। तो इतना सारा कुछ दिया हुआ है, हम लोग क्या कहाँ पे अप्लाई करें। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, जब फंस जाओ आप, वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करना।
इसको सबसे पहले के मान लेना, ठीक है। के मान लेना का मतलब क्या हो रहा है कि देखो ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है, ऑब्वियसली कोई ना कोई एक नंबर होगा, वो नंबर मैं यहाँ पे के मान ले रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। तो अब जब मैंने ऐसे मान लिया तो इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे कि ए बाई बी जो है वो हमारा के बराबर है, तो मतलब ये हुआ कि ए जो है हमारा बी के बराबर है। सिमिलरली सी बाई डी जो है हमारा वो के बराबर है, तो सी जो है हमारा वो डी के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले जगह पे आते हैं, और इस वाले जगह पे हम लोग एलएचएस को लेते हैं पहले, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास वैल्यू है उसको लेते हैं। एंड उस वाले जगह पे ना क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये चीज़ लिखा हुआ। उस स्पेसिफिक चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, ए को रिप्लेस करते हैं, किससे, ए को रिप्लेस करते हैं हम लोग यहाँ पे इस वाले टर्म से, ठीक है। तो करके देखते हैं, ए को रिप्लेस करेंगे अगर बी के से तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर है, प्लस ए को अगर बी के लिखूंगा वो मल्टीप्लाई होगा बी से, तो हमें बी स्क्वायर के दे देगा, एंड यहाँ पे बी स्क्वायर पहले से ही है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा तो बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में लिखूंगा, माइनस ए इंटू बी है ना, तो ए की जगह पे हमारा बी के आएगा तो बी स्क्वायर के हो जाएगा एंड प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आप ऊपर में देखो नीचे में देखो तो ऊपर में हमारा बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बच रहा है के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, एंड नीचे में भी अगर आप देखो तो आपके पास बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और आपके पास बच रहा है के स्क्वायर माइनस के प्लस वन, ठीक है। इसका मतलब बी स्क्वायर तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या बच गया, के स्क्वायर प्लस वन बच गया, डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस के प्लस वन बच गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये वाला वैल्यू आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाएंगे, यानी कि RHS में जाएंगे, एंड RHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है अच्छे से देखना, RHS में हमारे पास ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, इसको हो सके तो अगर मैं कॉपी कर पाऊँ, 1 सेकेंड, अगर कॉपी हो जाइए, कॉपी नहीं हो रहा है, खैर मैं इसी को उठा कर लेकर आता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये वाला चीज़ डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लेकर आ गए। अब देखना ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। RHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये वाला चीज़ दिया हुआ है, एंड हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाला है वो वैल्यू क्या निकाला है उसको भी देखिए। वो वैल्यू हमने निकाला है कि c इज इक्वल्स टू डी के बराबर है, तो हमें c के जगह पे डी के पुट करना है, तो सी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस सी की जगह पे हमें डी के लिखना है और वो मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर के बन जाएगा, प्लस एक डी स्क्वायर पहले से वहाँ पे मौजूद है। सिमिलरली नीचे में आओगे आप तो हमें क्या करना है, नीचे में जो आपका सी है उसको किससे रिप्लेस करना है, तो डी से रिप्लेस करना है भैया, बहुत अच्छा। डी से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस डी स्क्वायर के हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपके पास प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे दोनों में डी स्क्वायर कॉमन है, तो मैं निकाल लेता हूँ डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के प्लस डी की जगह पे वन लिखना पड़ेगा क्योंकि डी स्क्वायर तो मैंने निकाल लिया है। एंड नीचे में क्या लिखूंगा, नीचे में अगेन डी स्क्वायर जब कॉमन लूंगा तो अंदर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस वन, ठीक है। ओवरऑल जो वैल्यू मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, के स्क्वायर प्लस के प्लस वन डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस के प्लस वन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा वैल्यू आया है वो क्या है, वो है के स्क्वायर माइनस के प्लस वन, एंड राइट हैंड साइड में जो मेरा वैल्यू आया है वो भी एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब LHS जो है वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया ना, हो गया बराबर। इसका मतलब कि ये वाला चीज़ इसके बराबर है, ये हमने प्रूव कर दिया, बस यही चीज़ हमें हर एक क्वेश्चन में अब करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1.3, एंड इसमें भी कुछ इसी तरीके से हमें दे रखा है कि a बाई बी हमारा बराबर है किसके, c बाई डी के, ठीक है। एंड हमें प्रूव क्या करना है कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर होगा किसके, पी ए प्लस क्यू सी डिवाइडेड बाई पी बी प्लस क्यू डी के, ठीक है। तो अगर हम लोग जनरली क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पे हो सकता है हमारे माइंड में बहुत सारा सवाल आए, जैसे कि यहाँ पे पी कहाँ से आया, क्यू कहाँ से आया, इतना सारा वेरिएबल्स कैसे आ गया, और ये चीज़ को सोचकर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को आगे अप्रोच ही नहीं करेंगे, जैसा कि मैं भी कर रहा था जब आपको पढ़ाने के लिए, मैं खुद जब ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था, तो ये वाला क्वेश्चन को देखने के बाद में मैं एक पल के लिए सोचने लगा कि ये पी क्यू ये सब जो एक्स्ट्रा आ गया है ये सब कैसे हटेगा।
बट फिर जब क्वेश्चन को अप्रोच मैंने किया तो देखा बहुत ईजिली हट गया। जैसे देखो, अगर इसको अगेन के मानते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए इज इक्वल्स टू हमारे पास बी के हो गया एंड सी इज इक्वल्स टू हमारे पास डी के हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से एल एच एस को उठाया मैंने, यानी लेफ्ट हैंड साइड को उठाया मैंने, रूट अंडर ए के जगह पे मैंने बी स्क्वायर के स्क्वायर लिख दिया एंड सी के जगह पे मैंने डी स्क्वायर के स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बी और डी है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ऐसे हम लोग रहने देते हैं। आगे जब मैं सॉल्व कर रहा था तो दोनों में के स्क्वायर है, आप ऊपर में देखो तो एक के जो है वो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच जाएगा एंड यहाँ पे नीचे में क्या है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला समझ आया ना आपको, के कैसे बाहर आया। देखो, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, दोनों टर्म में के स्क्वायर है, के स्क्वायर को कॉमन लेंगे और जब के स्क्वायर कॉमन है और के स्क्वायर हमारा रूट के अंडर में है तो जब के स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ के बचेगा हमारे पास, तो इसीलिए सिर्फ के बचा। अब बी स्क्वायर डी स्क्वायर ऊपर में भी रूट में है नीचे में भी रूट में है, ऑब्वियसली कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास के। तो अब अगर आप राइट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व करने जाओगे तो राइट हैंड साइड में आपका क्या वैल्यूज आ रहा है उसको देखिए। राइट हैंड साइड में वैल्यूज हमारा आ रहा है कि पी को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ए के जगह पे मैं बी के लिख सकता हूँ। ठीक है, अगेन क्यू को तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट सी के जगह पे मैं डी के लिख सकता हूँ। सेम अगर मैं नीचे आऊँ तो पी के जगह पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बी के जगह पे भी कुछ नहीं करना है, क्यू के जगह पे तो कुछ करना नहीं है, डी के जगह पे भी कुछ नहीं करना है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, ऊपर में हमारे पास के आ गया एंड ये जो पी बी है वो ऐसी रह गया, प्लस क्यू डी जो है ये भी ऐसी रह गया, डिवाइडेड बाई ये आपका पी बी ऐसा हो गया प्लस क्यू डी ऐसा हो गया। अब ऊपर नीचे दोनों कट के हमारे पास बच गया के। तो आप क्या देख रहे हो, राइट लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आया, राइट हैंड साइड का भी वैल्यू क्या आया, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया हमारा, क्योंकि दोनों साइड का वैल्यू एग्जैक्टली सेम आया है। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.3 को भी सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपका वैल्यू आया है के दोनों साइड यानी बराबर है, यानी हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है उसको ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, x इज टू ए इज इक्वल्स टू वाई इज टू बी। पहले हम लोग लिख देते हैं कि x बाई ए इज इक्वल्स टू वाई बाई बी। क्लियर यहाँ तक? हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये वाला चीज़ को प्रूव करना है कि ये वाला चीज़ इस वाले चीज़ के बराबर होगा। तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया, ये चीज़ हमारा हो गया LHS। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया RHS यानी राइट हैंड साइड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोला कि ये वाला चीज़ मैं के बराबर मानता हूँ, जैसे हर बार मानता आ रहा हूँ। तो x का वैल्यू मैं निकाल लूँगा ए के टर्म में और y का वैल्यू मैं निकाल लूँगा बी के टर्म में। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना हम लोग, ताकि यहाँ पे हमारे पास अच्छा एक चीज़ और जेड बाई सी भी है। ठीक है, एक और चीज़ है, तो वो भी के बराबर ही, सारा कुछ के बराबर, तो जेड का वैल्यू हमारा हो जाएगा सी के। अब ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड दोनों को अगर मैं ए बी सी के टर्म में हटा देता हूँ, मतलब रिप्लेस कर देता हूँ तीनों को, तो देखो ये वाला एक्स, ये वाला वाई, ये वाला जेड, तीनों का तीनों ए बी सी के टर्म में आ जाएगा। तो मतलब जो न्यूमरेटर में जो टर्म्स है वही सारा टर्म्स हमारा डिनोमिनेटर में भी है, ए बी सी। तो चांसेस है कि कट आकर कुछ ना कुछ आएगा। समझ रहे हो? मतलब अल्टीमेट टारगेट हम लोगों का इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमें ऊपर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में सेम ही टर्म चाहिए मुझे। बस सेम टर्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। किससे? उसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं एक्स वाई जेड को ए बी सी से रिप्लेस कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखता हूँ और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो एक्स क्यूब के जगह पे मैं ए क्यूब के क्यूब लिखूंगा एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दूंगा, प्लस वाई क्यूब के जगह पे मैं लिखूंगा बी क्यूब के क्यूब, बहुत अच्छा, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अगेन जेड क्यूब को मैं लिखूंगा सी क्यूब के क्यूब एंड डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर को मैं रहने दूंगा। अब ऊपर में ए क्यूब नीचे ए स्क्वायर, तो सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा ए के क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा बी के क्यूब एंड यहाँ पे बच जाएगा सी के क्यूब, यानी कि सी क्यूब बाई सी स्क्वायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सी देगा एंड के क्यूब के जगह पे के क्यूब लिख रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे के क्यूब को जब आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ये वैल्यू आपका ये वैल्यू आपका RHS का नहीं, सॉरी LHS का आया है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड का ये वैल्यू आ गया है। अब एक नया स्लाइड लेते हैं यहाँ से और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, LHS का वैल्यू तो आ गया हमारे पास, अब हम लोग RHS का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है, पहले इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके
इसको ना फटाक से यहाँ पे चलता हूँ, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके यहाँ लेकर आता हूँ, पेस्ट मारता हूँ, ठीक है। एंड इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग। छोटा करने के बाद यहाँ लाते हैं एंड इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मज़ा आ रहा है। चलो, अब ये वाला चीज़ हमारे पास क्या है, ये वाला चीज़ हमारा RHS है, ठीक है। ये जो RHS हमारे पास है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस स्पेसिफिक RHS को एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब है, मैं एक्स वाई जेड को ABC से रिप्लेस करूंगा। तो एक्स के जगह पे हमारे पास AK है, तो मैं एक्स के जगह पे लिखूंगा AK, ठीक है। प्लस वाई के जगह पे मेरे पास क्या है, वाई के जगह पे मेरे पास BK है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BK। एंड जेड की जगह पे मेरे पास क्या है, तो जेड की जगह पे मेरे पास है CK, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CK। और ऊपर में ओवरऑल क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई A प्लस बी प्लस सी। अब अगर हम लोग बिना कुछ सोचे समझे आगे सॉल्व करने जाएं, तो यहाँ पे क्या रास्ता है हमारे पास, भैया सिंपल सा रास्ता है कि आप ना AK प्लस BK प्लस CK का होल क्यूब को ब्रेक कर दो। ब्रेक करके कुछ वैल्यू आएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे, जो मैं कर रहा था जब इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा था। लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन में एक चीज़ ध्यान रखना आप, कि हर एक स्टेप में जाकर थोड़ा सा रुकना, रुक के सोचना कि क्या इसमें कोई शॉर्टकट रास्ता दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक शॉर्टकट रास्ता है कि मान लेते हैं कि के मैं सारे में कॉमन ले लेता हूँ, तो अब क्या बचा, A प्लस बी प्लस सी बच गया, ठीक है। एंड ओवरऑल सबके ऊपर क्यूब है। मैंने क्या किया, जस्ट AK BK CK सब में के था, सारा के को एक तरफ मैं ले लिया, कॉमन ले लिया, बच गया A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, नीचे कुछ नहीं कर रहा हूँ, A प्लस बी प्लस सी जैसे है उसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, का स्क्वायर। अब अगर आप ऊपर देखो तो के जो है वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड A प्लस बी प्लस सी जो है ये अपना अलग क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर में आप देख रहे हो कि A प्लस बी प्लस सी का क्यूब है, नीचे में आप देख रहे हो A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, तो कट कर क्या बचेगा, A प्लस बी प्लस सी सिर्फ बचेगा, यानी कि के क्यूब इंटू A प्लस बी प्लस सी बचेगा। एंड ये हमारा हो गया आंसर। वेल डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं उससे पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो हमारा LHS का वैल्यू आया है ना, वो क्या आया है, के क्यूब इंटू A प्लस बी प्लस सी। एंड यहाँ पे जो RHS का वैल्यू आया है वो भी वही आया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब हमारा जो प्रूव करना था क्वेश्चन में वो हमने प्रूव कर दिया कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। ये हो गया 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2.2। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ x is to a is equals to y is to b is equals to z is to c, let us prove that के this, ठीक है। ये भी एकदम सिंपल से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। पैटर्न समझ आ रहा है, जो भी आपको प्रोपोर्शन में दिया हुआ उसका वैल्यू को के मानो, के मान के सारे का वैल्यू को चेंज कर दो दूसरे वाले टर्म में। मतलब कि अगर यहाँ पे मेरे पास देखो न्यूमरेटर में XYZ है और डिन्यूमरेटर में ABC है, मैं न्यूमरेटर का सारा वैल्यू को चेंज कर दूंगा XYZ में। मैं चाहूँ तो डिन्यूमरेटर के भी सारे वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, मतलब ABC को मैं चेंज कर दूंगा XYZ में, तब भी मेरा वही फंडा होगा। और XYZ को अगर ABC के टर्म में चेंज कर तो भी वही बात होगा। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैं क्या चाहता हूँ कि जो टर्म हो ना वो एक ही टर्म हो, अलग अलग टर्म ना हो, ठीक है, ताकि बाद में वो डिवीजन में कट जाए। तो x/a इज इक्वल्स टू y/b इज इक्वल्स टू z/c, ये किसके बराबर है, ये बराबर है के। मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल्स टू हमारे पास AK है, y इज इक्वल्स टू हमारे पास BK है, एंड z इज इक्वल्स टू हमारे पास CK है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और LHS लिखते हैं। तो LHS हमारे पास यहाँ पे क्या है, LHS भैया ये वाला टर्म हमारे पास यहाँ पे LHS है। तो LHS में अगर आप देखो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, यानी कि A क्यूब के क्यूब लिखता हूँ ऊपर में, प्लस वाई क्यूब की जगह पे मैं लिख देता हूँ B क्यूब के क्यूब, प्लस जेड क्यूब की जगह पे मैं लिखता हूँ C क्यूब के क्यूब, ठीक है। डिवाइडेड बाई A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ऊपर में मैं के क्यूब को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं, और A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब जो है वो आपका नॉर्मली लिखा हुआ वैसे रह जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे में A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो उसको वैसे ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप अच्छे से देखो तो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऊपर में है, नीचे में A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, क्या दोनों कटेगा, बिल्कुल कटेगा, वैल्यू क्या देगा हमें, के क्यूब देगा। क्लियर। तो LHS हमने सॉल्व कर लिया। नाउ अब टाइम है हमारा कि हम लोग RHS को सॉल्व करें। किसको सॉल्व करें, RHS को सॉल्व करें, और ये है हमारा RHS।
आरएचएस में हमें क्या दिया हुआ है, देखो आरएचएस में हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई जेड बाई ए बी सी। तो एक्स वाई जेड को किससे रिप्लेस करना है, ए के से एक्स को रिप्लेस करना है, बी के से वाई को रिप्लेस करना है एंड सी के से जेड को रिप्लेस करना है, डिवाइडेड बाई ए बी सी लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखो तो ये क्या हो रहा है, ऊपर में हमारे पास के कॉमन आ रहा है एंड ए बी सॉरी के कॉमन नहीं आ रहा है, के क्यूब हो जा रहा है हमारे पास इंटू ए बी सी हो जा रहा है। क्या हो रहा है, के क्यूब हो रहा है इंटू ए बी सी हो जा रहा है सिंपली, यानी 3 के है मल्टीप्लाई होकर के क्यूब बना गया, ए बी सी तो ए बी सी बना ही रहा है, नीचे में भी हमारे पास ए बी सी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे दोनों को कट कर दूंगा तो बचेगा क्या हमारे पास, के क्यूब बचेगा। अब आप ध्यान से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा वैल्यू आया है वो के क्यूब आया है और राइट हैंड साइड में भी जो वैल्यू आया है वो भी हमारा के क्यूब ही आया है। वेल डन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2.2 को कर लिया है सॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.3 पे। 2.3 पे तो 2.3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, अगेन एकदम सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि x बाई ए इज इक्वल्स टू वाई बाई बी इज इक्वल्स टू जेड बाई सी। ये हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू के बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास ए के आएगा, y इज इक्वल्स टू हमारे पास बी के आएगा, z इज इक्वल्स टू हमारे पास सी के आएगा। ठीक है, बिल्कुल भैया ठीक है। एंड अगर हम लोग इसको यहाँ पे LHS को लें, LHS, तो LHS हमारे पास क्या है एक्चुअल में, यहाँ से लेकर ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा है LHS। ठीक है, एंड ये वाला जो चीज़ आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये है RHS। तो LHS में हमें क्या दे रखा है, पहले देखो हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि यहाँ पे सिर्फ ए बी सी ही बचे। कैसे बचेगा ए बी सी बचाने के लिए हमें एक्स वाई जेड को ए बी सी के टर्म में रिप्लेस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा ए स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है भैया। वाई स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये भी ठीक है। एंड जेड स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये भी ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो के स्क्वायर सेकंड वाले में तीनों में है तो मैं के स्क्वायर को वहाँ से कॉमन निकालता हूँ, बाहर आ जाएगा। अब बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो ऐसा ही है। एंड यहाँ से क्योंकि हमने सारा के स्क्वायर निकाल दिया है तो ये भी बेचारा बच गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब क्या होगा, अब के स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा LHS आया है। अब आगे हमें क्या करना है, अब आगे हमें RHS निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ RHS। RHS में क्या दिया हुआ है हमें वैल्यू, RHS में वैल्यू दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ ना, का होल स्क्वायर, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगेन वही एक्स को रिप्लेस करूँगा ए के टर्म में, तो एक्स को अगर ए के टर्म में रिप्लेस करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए के हो जाएगा। एंड बी को ऐसे लिखूँगा, वाई को अगर मैं रिप्लेस करूँगा बी के टर्म में तो बी के हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, एक्स का वैल्यू ए के, वाई का वैल्यू बी के, जेड का वैल्यू सी के। ठीक है, एंड जेड का वैल्यू हमारे पास क्या है, सी के, तो सी के, ये आपका होल स्क्वायर ऐसे रह गया। अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर के प्लस ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर के और टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप सब में देखो तो के कॉमन है, तो के को जब बाहर निकालेंगे ना हम लोग तो के ऊपर भी तो स्क्वायर है ना, ये जो होल स्क्वायर आप देख रहे हो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के ऊपर तो है, बट के ऊपर भी ये चीज़ है। तो जब के को बाहर निकालेंगे तो सिर्फ के नहीं आएगा, वो अपना स्क्वायर भी साथ लाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप मिलाएं, अब आप मिलाएं कि क्या हमारा जो वैल्यू है वो LHS और RHS दोनों बराबर है क्या। तो यहाँ पे हमारे पास जो LHS में आया था वो क्या आया था, वो ये वाला चीज़ आया था। ठीक है, ये हमारा है LHS, के स्क्वायर अंदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो वही आया के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया है। सिंपल, एंड इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।